हेलो स्टूडेंट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट कवर कर रहे थे। हम लोग इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कवर करेंगे। ठीक है, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे किस तरीके से होता है। जैसे समझने की कोशिश करना, CHO OH H H OH OH H, कुछ इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ करता है। यहाँ पे ये कार्बन है, पता है आपको, ये कार्बन हुआ करता है। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को। इसमें 3 OH राइट साइड में है और 1 OH लेफ्ट साइड में है। जो लेफ्ट साइड में OH है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड में जो OH है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग डी ग्लूकोज बोला करते हैं। डी क्यों बोला? डी क्यों आया? क्योंकि CH2OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, यहाँ पे जो OH है राइट साइड है। अगर ये लेफ्ट साइड होता तो हम इसे बोलते हैं एल ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? एल ग्लूकोज, एल सिंबल आ जाता। तो ये राइट साइड OH है तो ये क्या है आपका? डी ग्लूकोज है। क्लियर है इतना? फिर से सुने, अगर CH2OH से जुड़ा हुआ कार्बन से OH राइट साइड आ जाए तो उसके लिए क्या आ जाता है? डी सिंबल का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, है ना, डी ग्लूकोज। तो 3 OH राइट साइड है, 1 OH लेफ्ट साइड में। जो OH लेफ्ट साइड में है वो दूसरे कार्बन पर है। ठीक, उसके बाद आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, 5 OH ग्रुप हैं, उसके बाद 1 CH ग्रुप है। हम लोग स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते क्या क्या है? हमें लोगों को दिखाना होता है कि CHO ऐसी कोई प्रॉपर केमिकल रिएक्शन लेते हैं जिससे ये प्रूव हो जाए कि ग्लूकोज में CH ग्रुप है, और ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं इससे ये प्रूव हो जाए कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं, और ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं जिससे ये प्रूव हो जाए ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं। ठीक है, क्या क्या दिखाना है हम लोगों को स्ट्रक्चर में? CH ग्रुप है ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन है ना। और ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है या फिर रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये भी मुझे दिखाना होता है। ठीक है, इसके बारे में भी मुझे जिक्र करना होता है। तो जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना है केमिकल फार्मूला। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होगा? केमिकल फार्मूला जानते हैं, C6H12O6 होता है। उसके बाद हमें शो करना है प्रेजेंस ऑफ CH ग्रुप। मतलब कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस देनी है जिससे ये प्रूव हो जाए कि ग्लूकोज में CH ग्रुप प्रेजेंट है। हम लोग ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले लास्ट वाले लेक्चर्स देखिएगा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आएगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में HCN से रिएक्शन कराई थी। ग्लूकोज की ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ करता है। वो HCN कहाँ अटैक करता है? CHO पर अटैक करता है, CHO से रिएक्शन करता है। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराई थी। वो भी हाइड्रोक्सिल एमाइन किससे रिएक्शन करता है? ग्लूकोज के CH ग्रुप से रिएक्शन करता है। और हम लोगों ने फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई थी ग्लूकोज की। वो भी फिनाइल हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करता है? CH ग्रुप से, ग्लूकोज के CH ग्रुप से रिएक्शन करता है। मतलब 3 हमने रिएक्शन अभी बताई, वो तीनों रिएक्शन में ग्लूकोज का CH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। नंबर फर्स्ट कौन सी थी? रिएक्शन विथ HCN। नंबर सेकंड कौन सी थी? रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन। नंबर थर्ड कौन सी थी? रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। इन तीनों रिएक्शन से ये प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में CH ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसा भी क्वेश्चन अगर स्ट्रक्चर में ये नहीं आएगा तो ऐसे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा, प्रूव कीजिए ग्लूकोज में CH ग्रुप है, तो आप इन तीनों रिएक्शन को लिख दीजिएगा। इससे प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में CH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर हो गया ना? तो आपको प्रेजेंस ऑफ CH ग्रुप में क्या करना है? उन तीनों रिएक्शन का या फिर 1-2 रिएक्शन का जिक्र कर देना है जिससे ये प्रूव हो जाता है ग्लूकोज में CH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर थर्ड कौन सा है? नंबर थर्ड और क्या दिख रहा है? कितने OH ग्रुप दिख रहे हैं? 5 OH है। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप।
या फिर कहें प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। तो हमें क्या शो करना है अब कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, ये शो करना है। कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद करो ग्लूकोज में, ग्लूकोज की कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज याद करो जिससे ये प्रूव हो जाए ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था रिएक्शन विद PCl5, जब हमने ग्लूकोज की PCl5 से रिएक्शन कराई थी तो पेंटाक्लोरोग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ करता है ना। तो इस रिएक्शन से भी ये प्रूव हो जाता है क्योंकि OH हट के Cl लगता है। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर कवर किए थे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं किए हैं तो पहले कवर कर लीजिएगा। जब हमने ग्लूकोज की PCl5 से रिएक्शन कराई थी तो OH हटकर Cl आ जाया करता था। इस रिएक्शन से भी ये प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरीके से जब हमने एसाइलेशन किया था, CH3COCl से रिएक्शन कराई थी ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन हुआ करता है। उसमें भी OH ग्रुप का H निकलकर CH3CO ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाया करता है। इन दोनों रिएक्शन से ये प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। फिर से सुने, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, कैसे प्रूव करेंगे आप, तो आप क्या कहेंगे, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराएं PCl5 से तो 5 OH ग्रुप रिमूव होकर Cl लग जाता है। इस रिएक्शन से ये भी प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं। अगर दूसरी रिएक्शन पूछे तो आप क्या कहेंगे, जब हम ग्लूकोज की CH3COCl से रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन हुआ करता है। इस रिएक्शन से भी ये प्रूव हो जाया करता है ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रूव करना होता है कि स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज में 6 कार्बन के, है ना, स्ट्रेट ओपन चेन स्ट्रक्चर। स्ट्रेट ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब जरा समझें, हमने ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन कराई थी। लास्ट वाले लेक्चर में सारी रिएक्शन करा चुके हैं। ग्लूकोज की रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन कराई थी, रिडक्शन में मैंने ये बताया था आपको। तो आपका नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ करता है। नॉर्मल हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, है ना। तो इस रिएक्शन से ये प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, जिसके बेस पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये दिया गया। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया गया। इन सारी ऑब्जर्वेशन के बेस पर ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है ये दिया गया। लेकिन अगर हमने ग्लूकोज की रिएक्शन NH3 से कराते हैं, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन NH3 से कराते हैं तो ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद ग्लूकोज की रिएक्शन NaHSO3 से कराते हैं तो भी ग्लूकोज रिएक्शन नहीं किया करता है। उसके बाद यदि हम ग्लूकोज की सिर्फ रिजेंट से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि सिर्फ रिजेंट एल्डिहाइड से इजीली रिएक्शन करता है, तो देखा गया कि ग्लूकोज भी सिर्फ रिजेंट की रिएक्शन करना चाहिए ग्लूकोज को भी, लेकिन ग्लूकोज सिर्फ रिजेंट से रिएक्शन नहीं किया करता है ना। उसके बाद जब हमने ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन को देखा तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया पॉसिबल हो रही थी, एक विशेष प्रकार की प्रोसेस हो रही थी जिसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जिक्र करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे CH ग्रुप है, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो NH3 से भी रिएक्शन करते हैं, NaHSO3 से भी रिएक्शन करते हैं, सिर्फ रिजेंट से भी रिएक्शन करते हैं। लेकिन ग्लूकोज ना तो NH3 से रिएक्शन कर रहा था, ना NaHSO3 से रिएक्शन कर रहा था, ना सिर्फ रिजेंट से रिएक्शन कर रहा था, और इसका एक्वस सॉल्यूशन जो था वो मीटर रोटेशन शो कर रहा था। तो इस बेस पर ये कहा गया कि ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता। तो अब जब ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो आगे कुछ प्रैक्टिकल किए गए तो बताया गया ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है, वास्तविक में जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर हुआ करता है।
क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई आपको? तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ही ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर, वास्तविक स्ट्रक्चर हुआ करता है। अब हम लोग जिक्र करेंगे ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर की। अब हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर की। आपके एग्जाम में ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आया करता है ना, तो ध्यान से समझिएगा। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है साइंटिस्ट फिशर ने दिया था। किसने दिया था? फिशर ने दिया था, याद रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद फिशर ने क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन, समझना ध्यान से, ग्लूकोज की रिएक्शन HCl गैस की प्रेजेंस में CH3OH से कराई। क्या कहा मैंने? ग्लूकोज की रिएक्शन HCl गैस की प्रेजेंस में CH3OH से कराई। तो फिशर ने देखा कि ग्लूकोज जो होता है, जैसे ही हम ग्लूकोज की रिएक्शन HCl गैस की प्रेजेंस में CH3OH मिथाइल एल्कोहल से कराते हैं तो मिथाइल ग्लूकोक्साइड के 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। फिर से सुने, मिथाइल ग्लूकोक्साइड के 2 आइसोमर प्राप्त होते हैं। और ये आइसोमर जो होता है, 2 आइसोमर में एक आइसोमर लीवो रोटेटरी होता है और दूसरा आइसोमर डेस्ट्रो रोटेटरी हुआ करता है। लीवो रोटेटरी और डेस्ट्रो रोटेटरी आप लोग जानते होंगे, ठीक है? तो जरा समझते हैं। जब इन्होंने ये देखा कि 2 आइसोमर पॉसिबल हुए तो इन्होंने इसी रिएक्शन के बेस पर ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर दिया। और वो जो चेन स्ट्रक्चर है, सॉरी रिंग स्ट्रक्चर दिया, चेन नहीं, रिंग स्ट्रक्चर दिया, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर दिया। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया वो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर दिया। जैसे समझ लेते हैं इनका रिंग स्ट्रक्चर कुछ किस टाइप का था। जैसे समझे ध्यान से, ग्लूको जो फिशर थे उन्होंने जो रिंग स्ट्रक्चर दिया वो किस टाइप के थे, जैसे समझना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप ये जानते हैं, बाकी के OH किस साइड में होते हैं? राइट साइड में होते हैं, सिर्फ किसे छोड़कर? दूसरे कार्बन को छोड़कर, इस कार्बन को छोड़कर। हो गए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? उन्होंने क्या किया, जैसे समझना, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा। उन्होंने चौथे कार्बन के OH पर फोकस किया। कौन सा है? 1 2 3 4, ये वाला OH। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये H प्लस कहाँ जाएगा? O माइनस के पास, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। और O माइनस कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कैसे स्ट्रक्चर जनरेट हुआ, जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। C है और OH किस साइड में है? इस साइड में है, OH और H, OH H H OH। जब देखते जाएं, और क्या यहाँ पे क्या होता है? कार्बन होता है। आप कार्बन बना भी सकते हैं और कार्बन नहीं बना सकते, यहाँ पे कार्बन होता है, आपको पता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH बचा क्या? नहीं बचा ना, क्योंकि OH का H प्लस कहाँ चला जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास। और ये O माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ। तो O माइनस जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन और ये कार्बन, H यहाँ पर है। उसके बाद OH H और CH2OH, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। जरा देखें इस स्ट्रक्चर में कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 और 5 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। 5 मेंबर्ड रिंग है ग्लूकोज की। ये कौन सी मेंबर्ड रिंग है? 5 मेंबर्ड रिंग है। अगर हम ये ऑक्सीजन इधर है तो OH इधर आ गया, ये ऑक्सीजन उधर भी हो सकता है ना, तो OH किस साइड आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। मतलब कि कुछ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना। इसलिए तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये H प्लस कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, और ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से। तो क्या बनेगा आपका, जरा समझिए, C H OH OH H
इसे कंपेयर करते रहना आप लोग। चौथे कार्बन का H यहाँ पे चला गया, O माइनस सी साथ, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो जरा, H यहाँ पे चला जाएगा O माइनस सी के साथ और CH2OH। ये भी देखो कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। ठीक, तो ये फिशन ने सबसे पहले 5 मेंबर रिंग दी थी ग्लूकोज के। ये क्या है आपका, ग्लूकोज की 5 मेंबर रिंग है। ठीक, तो हम इसे बीच वाले को मिटा दे रहे हैं। अब मेरी बात सुने, ये जो C था मेन ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ये जो C था वो एल्डिहाइडिक ग्रुप ही तो था। देखो जरा, ऐसे तो था ये जो C था वो एल्डिहाइडिक ग्रुप था। कुछ इस तरीके से था ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप था ये वाला, और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप पर क्या जनरेट हो गया, OH जनरेट हो गया। अगर OH राइट साइड होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप से जो जनरेट हुआ है OH, अगर OH वो राइट साइड में होता है तो उसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर OH लेफ्ट साइड में होता है तो उसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बना, बीटा डी ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि OH किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। ये वाला OH किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। और ये कौन सा था, डी ग्लूकोज ही तो था, ये डी ग्लूकोज था, डी ग्लूकोज था। अब ये OH लेफ्ट साइड में है तो हमने क्या कर दिया, बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है इतना? अब सुनो, अब ये OH जो है राइट साइड में है तो इसे क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये क्या हो गया आपका, अल्फा डी ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज की 5 मेंबर रिंग समझ में आ गई होगी, है ना। ये आपकी 5 मेंबर रिंग बनी हुई है ग्लूकोज के। इसमें क्या किया था हम लोगों ने कि चौथे कार्बन का जो OH था उससे H निकल के एल्डिहाइडिक ग्रुप पे पहुंचा था, है ना, और ऑक्सीजन जो है वो रिंग के फॉर्म में आ गया था। लेकिन ये जो 5 मेंबर रिंग है ग्लूकोज की, वो ग्लूकोज की कुछ ही केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करती है। ग्लूकोज की मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज को ग्लूकोज की 5 मेंबर रिंग शो नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ ग्लूकोज की 5 मेंबर रिंग तो नहीं हो सकती। अब ग्लूकोज की यदि 5 मेंबर रिंग नहीं हो सकती तो अब पता लगाने की जरूरत थी कि रिंग का साइज क्या होगा, कितने मेंबर रिंग होगी। ग्लूकोज 5 मेंबर रिंग तो नहीं हुई, ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग होगी या फिर 7 मेंबर रिंग होगी या फिर 3 मेंबर रिंग होगी, कितने मेंबर होंगे ग्लूकोज की रिंग में। तो कुछ साइंटिस्ट ने पता लगाया। उन साइंटिस्ट में 2 साइंटिस्ट जो हैं हावर्थ और हर्स्ट थे, और कुछ अदर साइंटिस्ट भी थे। तो आपको 2 याद रखना है, हावर्थ एंड हर्स्ट। तो उन्होंने बताया कि ग्लूकोज 5 मेंबर रिंग में नहीं रहता है, ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग में पाया जाता है। ग्लूकोज की जो 6 मेंबर रिंग है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल और मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो किया करती है ना। जैसे मैंने 5 मेंबर रिंग बनाई वैसे ही 6 मेंबर रिंग है। जरा समझ लेते हैं 6 मेंबर रिंग कैसे बनेगी इसकी। जरा समझो, यहाँ पर CHO है, ये आपकी 5 मेंबर रिंग थी। हम मिटा दे रहे दोनों रिंग को, इन 5 मेंबर रिंग को हम मिटा दे रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को पीछे करें और आप देख लीजिएगा। अब जरा समझे ध्यान से, 6 मेंबर रिंग में क्या होगा, ये जो होगा एल्डिहाइड ग्रुप इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। अब 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए 5वें कार्बन के OH पे जाओ। कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5वां कार्बन है ये। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये H प्लस यहाँ पे जाएगा, O माइनस यहाँ पे जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा जरा समझें, CHOH, दूसरे कार्बन से OH, H, H, OH, OH, H। अब यहाँ पे देखो 5वें कार्बन पे आ गए हम लोग। H प्लस तो चला गया इसके साथ, ये पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, नेगेटिव ऑक्सीजन के पास। तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे जुड़ेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना। और CH2OH। जरा इस ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर में देखो कितने मेंबर है, जरा देखो
1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो हस्ट और हावर्थ ने ये बताया कि ग्लूकोज जो होता है इसी फॉर्म में पाया जाता है और ग्लूकोज की मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज ये फॉर्म शो कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आया कि ठीक है, हस्ट और हावर्थ ने ये तो बता दिया कि ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग होती है, हम कैसे विश्वास करें या फिर अदर साइंटिस्ट कैसे विश्वास करें कि ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग ही होती है? तो इन्होंने अपनी रिंग को, अपने प्रयोग को, अपने प्रैक्टिकल को सही साबित करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन कराई। उस केमिकल रिएक्शन में उन्होंने क्या किया, 6 मेंबर रिंग को भी इन्वॉल्व किया और 5 मेंबर रिंग को भी इन्वॉल्व किया। फिर से समझना, अपने इस प्रैक्टिकल को सही करने के लिए, सही साबित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उसके प्रयोग में क्या किया, प्रैक्टिकल में क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन कराई। उस केमिकल रिएक्शन में इन्होंने 5 मेंबर रिंग को भी शामिल किया ग्लूकोज की और 6 मेंबर रिंग को भी शामिल किया। और केमिकल रिएक्शन में सीक्वेंसली 3 रिएजेंट से रिएक्शन कराई उन्होंने। सबसे पहले अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोक्स, उन्होंने क्या किया, अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोक्साइड लिया। अल्फा में क्या किया, ग्लूकोज को किस फॉर्म में लिया, अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोक्साइड के फॉर्म में लिया। अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोक्साइड का सबसे पहले उन्होंने मिथाइलेशन कराया। मिथाइलेशन कराने के बाद इन्होंने हाइड्रोलिसिस कराया और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जो भी प्रोडक्ट बना उसका ऑक्सीडेशन करा दिया। जब इन्होंने ऑक्सीडेशन कराया ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग की, तो ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड मिला। फिर से सुने, हावर्थ और हस्ट ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले उन्होंने अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोक्साइड लिया। इन्होंने अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोक्साइड का मिथाइलेशन कराया। मिथाइलेशन का मतलब क्या, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराया, उसके बाद ऑक्सीडेशन कराया। जब ये रिएक्शंस कराई तो जो फाइनल प्रोडक्ट था वो ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड था। और जबकि 5 मेंबर रिंग से यही प्रोसेस कराई तो डाईमेथॉक्सी सक्सिनिक एसिड मिला। 6 मेंबर रिंग से क्या बना, ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड, और 5 मेंबर रिंग से क्या मिला, डाईमेथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। जब इन्होंने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई, ना तो 5 मेंबर रखा ना 6 मेंबर को देखकर इन्होंने ग्लूकोज की रिएक्शन नहीं कराई, मतलब ना तो 5 मेंबर को लिया कंसीडर किया ना 6 मेंबर को कंसीडर किया। इन्होंने सिर्फ ग्लूकोज से रिएक्शन कराई। नहीं पता है मुझे ग्लूकोज की 5 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग है, इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन करा दी। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई तो भी ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड ही बना। तो इन्होंने ये बताया, देखो जरा, 6 मेंबर रिंग से रिएक्शन कराते हैं, मिथाइलेशन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं और ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो आपका ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड बनता है। और 5 मेंबर रिंग से अगर हम यही रिएक्शन कराते हैं तो सक्सिनिक एसिड बनता है। लेकिन एक्चुअल में ग्लूकोज की ये जो प्रोसेस कराई है, ये जो रिएक्शंस कराई हैं ग्लूकोज से, तो ग्लूटेरिक एसिड बनता है। तो इन्होंने बताया नहीं, अब देखो जरा, इस रिएक्शन से ये प्रूव हो रहा है ग्लूकोज की 5 मेंबर रिंग तो नहीं होगी, ग्लूकोज की कौन सी, कितनी मेंबर रिंग होगी, 6 मेंबर रिंग होगी। तो जो रिंग का साइज होगा वो कितने मेंबर वाला होगा, 6 मेंबर रिंग वाला होगा। और ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर यही एक्यूरेट है और सही है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आप लोगों को ये जो मैंने बताया है सब कुछ, ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। जैसे ही हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे, रिएक्शंस को देखेंगे, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस वीडियो को एक बार ना देखें, बार बार देखें, जिससे आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर माइंड में सेव हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब रिएक्शन को देखते हैं। हम पहले रिएक्शन को लिख देते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन बहुत बड़ी है। अगर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, मतलब कि लाइव में अगर हम लिखेंगे नहीं तो रिएक्शन समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं, आप लोग इस वीडियो को पीछे करके तब तक देखें, है ना। अभी हमने जितना भी बताया था आपको कि अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोक्साइड का सबसे पहले मिथाइलेशन करते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन करते हैं,
तो ट्राई मेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड बनता है ना। तो वही रिएक्शन मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं एक साथ, आप जरा समझिए। ये अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोक्साइड, ये क्या है आपका अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोक्साइड। ये आपका पता है आपको, ये क्या होता है आपका ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर होता है, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है, बस H हटाया और CH3 लगा दिया। इसका नाम क्या है अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोक्साइड। इसका मिथाइलेशन करते हैं। मिथाइलेशन में होता क्या है, जितने भी OH बचे हुए हैं वहाँ से H हटता है और O के पास CH3 लग जाता है। जैसे यहाँ से H हटेगा CH3 लगेगा, यहाँ से H हटेगा CH3 लगेगा, यहाँ से H हटेगा CH3 लगेगा, यहाँ पर H हटेगा CH3 लगेगा। वही क्या है, H हटा CH3 लगा, H हटा H हटेगा CH3 लगेगा। तो जितने भी OH है वहाँ से H हटेगा और CH3 लगेगा मिथाइलेशन में। जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये थोड़ा से याद करने वाली माइंड में शिफ्ट करने वाली बात है, जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करते हैं जो टॉप पर कार्बन है यहाँ से CH3 हटता है, ये जो OCH3 है OH में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ ये वाला रिंग के वाला तो रिंग के अंदर वाले तो CH3 हटते ही नहीं है ना, क्योंकि ये वीक रीजेंट है, और ये वाला भी नहीं हटेगा, याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। तो CH3 हटेगा और OH आ जाएगा यहाँ पर। आप इस तरीके से थोड़ा मेमोराइज कर सकते हैं, H प्लस और OH माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, CH3 OH माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन कहाँ H2 कहाँ अटैक करता है, सिर्फ इस OCH3 पर, इसके नीचे नहीं करता है, याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। जैसे ही हम इसका HNO3 द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे इस कंपाउंड का, तो होता क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इस कार्बन का, और रिंग से जो कार्बन जुड़े हैं, ये इस वाले कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वाले कार्बन, रिंग से जो कार्बन जुड़े हैं इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, तो रिंग वाले कार्बन को, रिंग से जुड़े कार्बन है उसे डायरेक्टली COOH में कन्वर्ट करता है। इस वाले कार्बन को भी COOH में कन्वर्ट करता है और इस वाले कार्बन को भी COOH में कन्वर्ट करता है। देखो, इस वाले कार्बन को COOH में कन्वर्ट किया, इस वाले कार्बन को COOH में कन्वर्ट किया, और ये भी एसिड के फॉर्म में निकल जाते हैं, उसके बाद CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। चलो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनसे मतलब है। COOH COOH 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग का, और ऊपर और नीचे क्या बनेगा, COOH बनेगा, है ना। तो COOH, उसके बाद ये रिंग ब्रेक कर देता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है और रिंग ब्रेक हो जाती है, और क्या बन जाता है, क्योंकि ये रिंग से जुड़े हुए कार्बन ऑक्सीडाइज हो गए, COOH कन्वर्ट हो गए ना। कब ऑक्सीडाइज होंगे, जब रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो रिंग ब्रेक हो जाती है तो COOH और COOH बन जाते हैं। उसके बाद जो भी बीच में है वो वैसा ही का वैसा लिखा हुआ है। ये वाला भी कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, इसे हटा दो। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5, ये COOH में कन्वर्ट होगा, ये भी COOH कन्वर्ट हो गया। देखो, ऊपर वाला भी COOH में, नीचे वाला भी COOH, बीच वाले जैसे थे वैसे बने रहे। इसका नाम क्या है, ट्राई मेथॉक्सी। देखो, OCH3 कितने ग्रुप है, 3 है ना, मेथॉक्सी बोला करते हैं ना ऐसे, ट्राई मेथॉक्सी और ग्लूटेरिक एसिड बनता है, ठीक है। अगर हम यही रिएक्शन 5 मेंबर रिंग से कराते हैं तो क्या बनता है, डाइमेथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। लेकिन ये कंपाउंड ग्लूकोज से मिलता ही नहीं है। मिलता क्या है ग्लूकोज से, ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। तो इस रिएक्शन के बेस पर यह प्रूव हुआ कि ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग में पाया जाता है, ना कि 5 मेंबर रिंग में पाया जाता है। समझ में आ गया ना। तो ग्लूकोज की कौन सी मेंबर रिंग पाई जाती है, 6 मेंबर रिंग। चलो इसे एक बार और समझ लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्या किया मैंने, अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोक्साइड लिया, मिथाइलेशन करते हैं। मिथाइलेशन में क्या करते हैं, OH का H हटा के CH3 लगा देते हैं, ये बन गया। उसके बाद H2 से रिएक्शन कराते हैं। H2 कहाँ अटैक करता है, सिर्फ इस OCH3 पर। यहाँ पे OH आ जाता है, OH आ गया। उसके बाद HNO3 क्या करता है, रिंग को ब्रेक करता है और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और बाद में CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। तो इसे छोड़ देते हैं हम लोग। हमने सिर्फ इस रिंग को ब्रेक करता है और इस रिंग से जुड़े हुए कार्बन को COOH से कन्वर्ट करता है। कौन कौन COOH कन्वर्ट होंगे, ये वाला COOH में कन्वर्ट होगा और ये वाला COOH कन्वर्ट होगा, COOH। उसके बाद जितना भी जो भी बीच में लिखा है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, वैसा का वैसा ही बना। ये जो कंपाउंड है इसे क्या बोलेंगे, ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। तो हम लोगों ने आज ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कवर किया, मतलब ग्लूकोज का ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार तो देखिएगा। अदरवाइज़ ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग करता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, है ना। तो आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो आपके माइंड में एक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, और वो अगर एक इमेज क्रिएट हो गई तो आप लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में कवर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।